नमस्ते और वेलकम। आप देख रहे हैं अंजी यात्रा चैनल। पिछले हफ्ते सिनेमा जगत में इतना कुछ हुआ कि वो आने वाले 5 सालों का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। लास्ट वीक वही वाला हफ्ता था। शुरुआत करते हैं एसएस राजामौली की। अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट एसएस MB29 से सुपरस्टार महेश बाबू के साथ पहली बार कोलैब कर रहे हैं। राजामौली की इस फिल्म का पहला वीडियो लुक इसको इसी महीने हमको देखने को मिलने वाला है। पूरा टॉलीवुड और बॉलीवुड सिनेमा आज इसी खबर की बात कर रहा है। राजामौली बाहुबली के बाद से ही एक ट्रेंड सेंटर रहे हैं। उन्होंने जो भी किया है, बाकी फिल्म मेकर्स ने उसे रिपीट करने की कोशिश की है। इस फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और एक विलन के रूप में प्रिंसीराज सुकमन्ना दिखाई देने वाले हैं। एक जंगल एडवेंचर की थीम पर बनाई जा रही इस फिल्म में करीब 116 मिलियन डॉलर से 135 मिलियन डॉलर का बजट बताया जा रहा है। इंडियन रुपीस में ये मामला 1000 करोड़ से 1200 करोड़ तक का बैठता है। इतनी बड़ी फिल्म आज तक भारत में नहीं बनी। यही वजह है कि इसके स्टेक्स बहुत हाई हैं। जितना बड़ा बजट उतना ही बड़ा रिस्क। इस फिल्म में राजामौली अपनी फिल्म RR को ग्लोबल सक्सेस केसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की पहली झलक 19 नवंबर 2025 में एक भारी डिजिटल इवेंट के रूप में सामने आने वाली है। एक बहुत बड़े इवेंट में वैसा कुछ होने वाला है जो पहले कभी इंडिया में नहीं हुआ। इसके बारे में खुद इस फिल्म की कास्ट और राजामौली के एक एक्स अकाउंट पर बात की गई है। इससे पहले महेश बाबू ने राजामौली को याद दिलाया कि नवंबर आ गया है, अपडेट कब आ रहा है, जिसके जवाब में पहले राजामौली का रिप्लाई आया, फिर प्रियंका चोपड़े का रिप्लाई आया और उसके बाद पृथ्वीराज वीस इस पर कूद पड़े। जाहिर सी बात है, ये एक PR स्टंट था। कोई हैरानी वाली बात नहीं है, हर फिल्म वाले ऐसे करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि राजामौली इस फिल्म से एक बार फिर इंडियन सिनेमा को लेकर लोगों की सोच बदलने जा रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि भारत में फिल्म बनाना अमेरिका में फिल्म बनाने जितना आसान नहीं है। एक इंटरव्यू में खुद संदीप रेड्डी बांगा ने राजामौली के बारे में ये कहा था कि वो कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्रेजी काम करते हैं जो सिनेमा में पहले कभी किसी ने किया ही नहीं होता। आप अमेरिका में 300 जैसी फिल्म 60 दिन में शूट कर सकते हैं, लेकिन बाहुबली शूट करने के लिए राजामौली को 400 दिन लग गए थे। RRR का इंटरव्यू शूट करने में 65 दिन लग गए थे। अब बांगा के इस लॉजिक में दम भी लगता है, क्योंकि बात तो सही है। हॉलीवुड में जिन टेक्नीशियंस और प्रोडक्शन डिजाइनर्स के साथ काम किया जाता है वो उनके लेवल पर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इन चीजों का टैलेंट नहीं है, पर लेकिन हॉलीवुड पे काम करने वाले सारे ग्लोबल आर्टिस्ट हर इंडस्ट्री में काम करते हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोजर की वजह से वो लोग वैसा काम नहीं कर सकते हैं जैसे भारत में बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमें अभी उस लेवल में पहुंचने में टाइम लगेगा। इस फिल्म के साथ भी राजामौली का वही टेक है। फिलहाल अफ्रीका में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। कहाँ खबर है कि रियल लाइन के साथ महेश बाबू ने शूटिंग की। इस फिल्म का ग्रैंड रिवील जल्दी OTT पे हमको एक्सक्लूसिवली लाइव दिखेगा। अब राजामौली की बात चली है तो फिलहाल बाहुबली के 10 साल पूरे होने पर इन दोनों फिल्मों का एक सिंगल वर्जन थिएटर पर रिलीज हो गया। इसको बाहुबली द एपिक के नाम से मार्केट में उतारा गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फिल्म के एंड में बाहुबली के एक एनिमेटेड यूनिवर्स का टीजर भी दिया गया, जिसको द बाहुबली इटर्नल वॉर के नाम से बताया गया। ये एक 3D ग्रेड 3D एनिमेटेड मूवी है जो राजामौली की द बाहुबली यूनिवर्स में सेट है। इस पूरी फिल्म की अनाउंसमेंट हाल ही में हुई है। लगभग 120 करोड़ के भारी बजट में बनाई जा रही है। फिल्म को इंडियन एनिमेशन का माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि इससे इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडियो क्रिएटिविटी टीम की ओर से बनाया जा रहा है। इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जो कि 2 कहानियों को दिखाएगी। पुराने किरदार के एसेंस को भी बरकरार रखा जाएगा। इस एनिमेटेड फिल्म को ईशान शुक्ला डायरेक्ट कर रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स के अक्रीन जैसी हिट सीरीज में भी काम कर चुके हैं। सही बताऊं तो इसमें एनिमेटेड इतना शानदार है जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। फैंस को इस प्रोजेक्ट के एनिमेशन क्वालिटी और ग्रेट स्किल देकर बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। सही मायने में इसे इंडिया का पहला ऐसा एनिमेशन फिल्म माना जाना चाहिए जो हॉलीवुड के लेवल का होगा। इसको साल 2027 में रिलीज किया जाना है। ये बाहुबली यूनिवर्स को एक अलग लेवल पर ले जा सकती है। अब यूनिवर्स की बात चल रही है तो एक और यूनिवर्स खतरे में दिखाई दे रहा है। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी PVCU को अभी लीगल बैटल से गुजरना पड़ रहा है। डॉक्टर प्रशांत वर्मा और हनुमान और अपने यूनिवर्स के चलते अचानक से खबरों में आ गए हैं। अब उन पर प्रोड्यूसर ने कानूनी मुकदमे लगाए हुए हैं। उनके और प्राइम शो के एंटरटेनमेंट के निर्माता के निरंजन रेड्डी के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। प्रोड्यूसर ने आरोप लगाया कि प्रशांत वर्मा हनुमान हिट करने के बाद 4 और फिल्म यानी अधीरा, जय हनुमान, महाकाली, ब्रह्म राक्षस करने का वादा किया था, पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, जबकि करोड़ों की एडवांस पेमेंट पहले ही ले ली गई। प्रोड्यूसर का दावा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की एडवांस दिया गया, लेकिन प्रशांत वर्मा वही फिल्म दूसरे प्रोडक्शन हाउस जैसे मैथिली मूवी मेकर्स, हम्बल फिल्म्स को बेच डाली। एक फिल्म ऑक्टोपस के लिए भी पैसा दिया गया, फिर ना कोई काम किया गया और ना कोई NOC दिया गया। अब मांग की जा रही है कि प्रशांत वर्मा लॉस भरने के लिए प्रोडक्शन को 200 करोड़ का हर्जाना भरना पड़ेगा। वहीं प्रशांत वर्मा का जवाब ये है कि ये सारे आरोप झूठे हैं
और बदले की भावना से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जितने पैसे लिए हैं वो उनकी पिछली हिट हनुमान की कमाई का हिस्सा थे, किसी फिल्म का एडवांस नहीं थी। फिलहाल मामला तेलुगु फिल्म चैम्बर और उनके डायरेक्शन एसोसिएट के पास, जो कि अभी सब जुडिस है। मीडिया को एक तरफ रिपोर्टिंग से मना किया गया है और फिल्म इंडस्ट्री में ये बात बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि पीवीसी का फ्यूचर और उनकी अगली कास्टों का रास्ता अपने सबसे बड़े विवाद में उछला गया है। फिलहाल पीवीसी की अगली अनाउंसमेंट महाकाली का एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करते हुए इसमें एक कन्नड़ एक्ट्रेस लीड रोल में कास्ट करने की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। प्रशांत वर्मा की टीम पीवीसीओ को अपने इंडियन और सुपर हीरो के सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के चलते हुए यह काम रुक सकता है, पर ऑफिशियली जांच चल रही है। जब तक ये केस हल नहीं हो जाता तब तक कई पीवीसीओ प्रोजेक्ट डिले और ऑन होल्ड होने की आशंका है। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि दोस्तों, ये सारी फिल्म्स अगले 5 सालों का ब्लूप्रिंट है, जहां सबसे बड़ी इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद इन यूनिवर्स से है। देखना यही है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कैसी करती हैं और इनके आने वाले इंस्टॉलमेंट फर्स्ट लुक कैसे होते हैं। बाकी आपका क्या मानना है इन सारी बातों पर, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंजी यात्रा चैनल पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।